हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बचपन ब्लास्ट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चों के दांत को टूटने को असमान नहीं देखा जाता है। तो ये क्या है फ्रेंड? ये सही है। क्यों? क्योंकि हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है और इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार काफ़ी परास होता है। तो ए एंड आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा एक समान न होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? तो ए है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, बी है समिता निर्मुख विकास का सिद्धांत, सी है एकरूपता का सिद्धांत एंड डी है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास जो होता है अपनी गति से होता है? तो वो है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है? तो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था परिवार है। द्वितीयक संस्था जो नहीं है पूछा है, तो परिवार जो है वो द्वितीयक संस्था नहीं है, क्योंकि इस परिवार को प्राथमिक संस्था माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञापटी चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं? तो फर्स्ट है संवेदी चालक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम जो है वो है संवेदी अनुभव, फिर है प्रतीकात्मक और सहज विचार, फिर है प्रतिवर्तनीय जो है मानसिक संक्रिया एंड फिर है परिकल्पनात्मक चिंतन। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची को द्वितीय स्तर के अनुबंध करने चाहिए, को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए, को बारंबार वेधन व अभ्यास करने के लिए कार्य देने चाहिए। तो जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का जो है पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है? फर्स्ट है पूर्व संचालन स्तर, सेकंड है पूर्व पारंपरिक स्तर, सेकंड है पारंपरिक स्तर एंड डी है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो राइट आंसर इज बी, पूर्व पारंपरिक स्तर से जो है निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ले वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार पाढ़ के क्या मायने हैं? पाढ़ के जो मायने हैं वो ये हैं कि फर्स्ट वयस्कों का कार्य की जटिलता को करके उन्हें बेहद सरल बनाना, सेकंड है वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना, थर्ड है वयस्कों का बच्चों को किसी प्रकार की मदद न देना एंड डी है वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनाम देना। ओके, तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाढ़ के जो मायने हैं वो ये हैं कि वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में ए है सीखने सिखाने के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के जो है अंत में ली जाती हैं। सेकंड है बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चों की क्षमता में विश्वास होता है। सी है एक रूपी व मानकीकृत पाठचर्या का पालन किया जाता है एंड डी है शिक्षा शास्त्र लचीला व शिक्षक केंद्रित होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चों की क्षमता में क्या होता है? विश्वास होता है। राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति में प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वतों प्रकारों को वर्गीकृत करके देखने की क्षमता होती है? तो फर्स्ट है प्राकृतिक बुद्धि, सेकंड है भाषाई बुद्धि, थर्ड है संगीतमय बुद्धि एंड फोर्थ है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो प्राकृतिक बुद्धि में जो है प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वतों प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्या होती है? क्षमता होती है, तो वो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह वाक्य स्त्रियों पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है? फर्स्ट है जेंडर एक आनुवंशिक संरचना है, सेकंड है जेंडर एक भौतिक संरचना है, थर्ड है जेंडर एक सामाजिक संरचना है एंड फोर्थ है जेंडर वंशानुगत गुण है। तो यह वाक्य
स्त्रियों, पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है। जेंडर की संरचना के बारे में जो दर्शाती है वो ये है कि जेंडर एक क्या है, सामाजिक संरचना है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठचर्या का व आकलन तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए। तो ये क्या है, ये सही है। क्यों? क्योंकि स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारने की बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हटाने का प्रयास ये गलत है। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ओके, फर्स्ट है बच्चों को की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए। सेकंड है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए। एंड डी है यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है और क्या नहीं। मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तो वो बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए मूल्यांकन जो है नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को योगात्मक मूल्यांकन जो है का प्रयोग करना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, केवल शैक्षिक पहलू पर ध्यान देना चाहिए, केवल पेपर, पेंसिल, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को जो है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी स्कूल की स्थापना में बहिष्करण पर सवाल उठाना क्या है, शामिल है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट है इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और हमें उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। बी है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। थर्ड है ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता पैदा नहीं होती है। एंड फोर्थ है ये बच्चे बेवकूफ़ हैं और इन्हें दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहिए। तो वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्ची को कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई आती है। नमन और मनन, कलम और कमल, यह किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। तो ए है लेखन वैकल्प का, बी है गुणज वैकल्प का, सी है भाषा वैकल्प का एंड डी है पठन वैकल्प का। तो पठन वैकल्प का जो है अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है कि जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। ओके, फर्स्ट है शिक्षक के पास बैठने की अनुमति देना। सेकंड है परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना। थर्ड है व्याख्यान प्रणाली का उपयोग, तो ये गलत है। विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें आलेखी, आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण हो। ये पहला, दूसरा, चौथा राइट है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा जो है दे सकती है। तो रचनात्मकता को जो बढ़ावा दिया जाता है वो कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, केवल सूचना के पूर्ण उत्पादन को बढ़ावा देना, तो ये गलत है। बार बार अभ्यास और वेधन से, ये भी गलत है। यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक का बच्चों की शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण है। तो राइट आंसर इज ए, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक को आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय बाहरी अभिप्रेरणा के। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो फर्स्ट है उब, सेकंड है आनंद, थर्ड है खुशी एंड फोर्थ है गर्व। राइट आंसर इज बी, उब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं। ए मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। सेकंड है मानते हैं कि क्षमता वृद्धिशील है, उसे प्रयास से बेहतर किया जा सकता है। सी है महारत उन्मुखी विद्यार्थी होते हैं एंड डी है सीखने उन्मुख लक्ष्य तय करते हैं। तो विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर पर। राइट आंसर इज ए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपनी सोच के बारे में सोच पाना जो है अधिसंज्ञान कहलाता है और एक उच्च स्तरीय कौशल है। एक अनुकूलन निम्न स्तरीय, अनुकूलन उच्च स्तरीय, अधिसंज्ञान निम्न स्तरीय, अधिसंज्ञान उच्च स्तरीय, तो वो अधिसंज्ञान कहलाता है और यह एक उच्च स्तरीय कौशल है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है, तो वो कर सकती है बच्चों को बारंबार वेधन व अभ्यास करने को कहकर, जो बच्चे अरुचि दिखाते हैं उन्हें सजा देकर, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संबंधात्मक बनाकर, ओके, एनडीए पाठ्य पुस्तक के सवालों के उत्तर निर्देशित करके, तो वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संबंधात्मक बनाकर वो सुसाधित कर सकती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। ओके, तो ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि तर्क आर कहता है कि सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है जो वेधन व बारंबार अभ्यास से आती है। ए एंड आर इसमें दोनों गलत है। ओके, क्योंकि और ए जो है आर की सही व्याख्या भी नहीं करता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी, तो फर्स्ट है समकक्षी को समझना, सेकंड है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, थर्ड है मानसिक चित्र व प्रवाह संचित बनाना। ओके, एंड तो इसमें एंड फोर्थ है उदाहरण व गैर उदाहरण देना, एंड फिफ्थ है खुद से सवाल करना। राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वो खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर रही है, तो ए है आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा निर्धारित लक्ष्य, सेकंड है सीखने के लक्ष्य, थर्ड है महारत लक्ष्य, एंड फोर्थ है प्रदर्शन लक्ष्य को क्या कर रही है, निर्धारित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा, तो फर्स्ट है कक्ष में की जाने वाली गतिविधियों से, सेकंड है पाठचर्या और पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु से, सी है सहकर्मी समूह के साथ अंतःक्रिया से, एंड डी है दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से। तो राइट आंसर जो होगा डी होगा, दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से जो है प्रभावित नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।